अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई और ये है किचन की हालत। अभी मैंने सामान काफ़ी सारा निकाल लिया है। तो अभी जो है ना, ये अंदर से धो लिया है, सारा कचरा बाहर आया हुआ है। और अभी मज़ीद जो है ना कुछ सामान अभी भी है, ये भी निकालती हूँ, इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करती हूँ। और ये काफ़ी अंदर से ख़राब हो गई है, ख़राब हुई है ना, लेकिन इसको मैं कैसे ठीक करूँ। तो इस वजह से ना यहाँ पर सामान भी कोई सही से नहीं रख सकती। ये वाला इसमें ऊपर से ना कि पानी आया हुआ है या पता नहीं क्या हो गया तो ख़राब हो गया। तो सारी ना आज मैं करती हूँ इसकी सेटिंग, और जितनी भी कुछ पालतू चीज़ें हैं तो वो सारे निकाल के फेंक देती हूँ, और जो इस्तेमाल नहीं करती तो उसको स्टोर में रख देती हूँ। तो किचन की आज हो रही है डीप क्लीनिंग, और सारा दिन मैं इसमें बिज़ी रहूँगी। तो जब सफाई हो जाएगी तो फिर दिखा सकूँगी, क्योंकि अगर इसकी मैं वीडियो बनाऊँगी तो मेरा काम काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये पालतू बर्तन निकाल लिया है, जो पालतू चीज़ें थी ना सारी, जो कभी इस्तेमाल ही नहीं होती, बस ऐसी पड़ी हुई है, बोझ बना हुआ है किचन पर। तो इसको निकाल, सालों के डब्बे ये भी किसी काम के नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए काफ़ी अरसे से। तो ये सारे पर दे दे। तो ये वाला भी ख़राब हो गया थर्मास। खैर ख़राब तो नहीं है, शीशा भी बिल्कुल इसका सही है, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल नहीं होते ना। और के इस्तेमाल कभी जो बड़े बड़े पतीले थे वो मैंने ऊपर रख दिए, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाए। मैंने डर रही थी कि कहीं गिर ना जाओ, लेकिन मैंने ऊपर रख दिए कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए ना। ये स्टील का भी पतीला, इसमें भी ज़्यादातर मैं नहीं पकाती। तो कढ़ाई है लोहे की, बड़ी सी कढ़ाई, और ये एक पतीला पुराना वाला, और दो ये एक कढ़ाई और एक बड़ा वाला पतीला। तो ये मैंने ऊपर रख दिया। स्टोर में जगह नहीं थी, वहाँ मैंने चेक किया तो यहाँ भी ये मैले हो जाएंगे, यहाँ पे रखना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई और जगह नहीं है, फिर बाद में देखूँगी इसके लिए। तो अब इतनी सी हो गई है सेटिंग, अब आगे और करूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ। ये जो पेटी है ना, आटे की पेटी, ये थोड़ा सा आटा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, और इसके लिए मैंने ये पूरे किचन में रखी। ये भी हटाती हूँ, इसका आटा निकालती हूँ, और फिर ये भी हटाती हूँ यहाँ से, किचन से इसको भी निकालती हूँ। आज काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको निकाल लो, लेकिन नहीं निकाल पाई थी, बस आज इसको निकालने का टाइम। तो जी किचन की सफाई हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कितने ज़्यादा काम किया है। ये देखिए, यहाँ पे सारे मिट्टी के बर्तन रख लिए, और साथ में ये प्लास्टिक की जो बाउल वगैरह ये रख लिया। यहाँ पे कुकर और फ्राई पैन रख दिए, और इनकी भी जगह चेंज कर दी है, सेटिंग कर ली है थोड़ी सी। और यहाँ पर ये सारे, पहले सारे बर्तन निकाल कर सारे फिर सफाई की है पहले, उसके बाद मैंने फिर बर्तन सारे धोकर फिर वापस इसमें रख लिया। ये वाला ख़राब है ना, तो इसमें मैंने फिर ये सारी चीज़ें रख दी है, सर्फ, साबुन वगैरह। ये कीमी की मशीन, और कीमी की मशीन की जो छोटे मोटे चीज़ें वो शापर में डाली है, ताकि कोई चीज़ गुम ना हो जाए ना। एक छोटी सी भी चीज़ गुम हो गई तो फिर इससे ये बेकार है बिल्कुल। तो ये सारे बर्तन यहाँ पे रख दिए, और ये जो है बिजली का, ये कोई मशीनें वगैरह यहाँ पे रख ली। ये अभी खाली है, इसमें भी रखती हुई, इसकी भी अभी सफाई की है। तो ये सारे खुले इसलिए छोड़े हुए, ये मिसाले सारे, तो ये सारे खुले छोड़ दिए ताकि इसमें थोड़ी सी हवा लग जाए ना, हवा लगती रहे इसमें थोड़ी देर। हाँ, तो क्योंकि इसको मैंने ना फिर पहले अच्छी तरह से साफ़ करके फिर गीले कपड़े से भी साफ़ किया ना। सावन है, वैसे भी हर चीज़ तो गीली गीली होती है, लेकिन तो बस जो पालतू काफ़ी सारा सामान मैंने इससे निकाला, वो जो मैं इस्तेमाल नहीं करती थी ना, मतलब जो था वैसी चीज़ें कुछ पड़ी हुई थी। कुछ काफ़ी सारे बर्तन मैं अम्मी के घर जब भी जाती हूँ देख लेती हूँ, पसंद आ जाते हैं तो मैं वो लेके आ जाती हूँ, फिर मैं बाद में इस्तेमाल नहीं करती। तो ये यहाँ पे
कुछ चीज़ें। इस टोकरी में मैं सूखी रोटियाँ डालती हूँ, रोटी मतलब बच जाती है ना, तो उसमें डालकर फिर मुर्गियों के लिए भिगोती हूँ, फिर रोटियाँ मुर्गियाँ खाती है फिर। तो ये इस बर्तनों को मैंने नहीं निकाला क्योंकि ये जो है ना, मैं काफ़ी थक गई थी और मज़ीद मुझसे काम नहीं हो रहा था। बस वैसे इधर से मैंने साइडों से सफाई कर ली है इसकी, और चूल्हा रह गया क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई। इतनी मैं आज तक गई हूँ ना कि क्या बताऊँ। तो बस, और ये चेयर, 3 ही चेयर मैंने यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि हम 3 ही हैं, तो बस इस वजह से 3 चेयर रखी हुई है यहाँ पर। और एक चेयर यहाँ पर है, एक तो ऊपर बच्चे लेके गए थे तो वो तो ख़राब हो चुकी है, और एक इधर बाहर ड्रेसिंग टेबल के सामने है। ये मनाहिल के बर्तन है। ये मेरा अभी जमज़म का पानी रोज़ाना सुबह मैं इससे पीती हूँ। रोज़ाना सुबह इससे मैं थोड़ा सा पानी बाकी पानी में डाल कर ना, तो जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो सुबह सबसे पहले मैं इससे पानी पीती हूँ। अभी ये है, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। वैसे भी अभी जमज़म का पानी थोड़ा सा भी आप डालेंगे ना पानी में, जितना मर्ज़ी ज़्यादा पानी हो, लेकिन वो सारा ही बन जाएगा साफ शफाफ। तो और ये मेरे कोयले पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए, ओवन की भी आज मैं सोच रही थी साथ इसकी भी सफाई कर लूँगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, और कपड़े मेरे इतनी गीले हुए। और ये मेरे बर्तन का स्टैंड, ये सिलेंडर का चूल्हा, जब वो गैस ना हो ना तो फिर इसी से मैं खाना बनाती हूँ, कुछ अगर इमरजेंसी हो, वरना मैं इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर नहीं इसको मैं करती, क्योंकि फिर जब ख़त्म हो जाता है तो मसला होता है। वो मैंने पतीले वहाँ पे रख दिए, वहाँ पे रखना सही था भी नहीं, क्योंकि ये ना फिर काले हो जाएंगे, यहाँ से वो चिकनाहट वगैरह जाती है ना, तो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन स्टोर में भी जगह नहीं है, तो कुछ बर्तन मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेंक दी हैं जो मुझे नहीं होगी ज़रूरत, तो वैसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और ये जो बर्तन है ये भी गीले हैं, तो ये यहाँ पे छोड़ दिए धोकर, तो बाद में फिर मैं इसको अपनी जगह पे रख दूँगी। बाकी सारे मैंने अपनी जगह पर पहुँचा दिए सारे। मैंने सारा सामान निकाल लिया, इसमें मैंने डाल दिया। ये बच्चियाँ आती है ना असर के टाइम कचरा फेंकने के लिए, तो मैं उनको चीज़ें देती रहती हूँ। ये भी जो है ना, ये है तो सही, लेकिन मेरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब ना काफ़ी साल हो गए ना इसको, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती अभी। बहुत ना दिल भर गया इससे। तो ये खाली डब्बे, ये भी बच्चियाँ ले जाएंगी, अपने लिए बेच देती है ना। और इसमें काफ़ी सारे बर्तन सही है, काम की भी है, बच्चों की वाटर बोतल भी है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें काम की भी है इसमें। और अगर उन लोग को कुछ इससे चाहिए हो तो रख लेंगे, नहीं चाहिए होगा तो फिर वो बेच देंगे। तो ये मेरे पास 2 थे, लेकिन ये एक ना वो मैला सा हुआ है, तो ये साफ़ नहीं हो रहा था। मतलब अगर मेहनत करे इसके साथ, ब्रश के साथ धोए तो फिर तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, इसको फेंक देती हूँ। एक और है, उसे इस्तेमाल करती हूँ। तो बस चलो, ये तो हो गई है सफाई। अब ये यहाँ कल जो बारिश हुई थी तो यहाँ पे पानी आया हुआ था, ये भी जो है ना, इसको भी धोना है आज को, क्योंकि किचन का काम ऐसा था कि मैं इसको आधे में नहीं छोड़ सकती थी। तो बस इस वजह से ना काफ़ी थक गई हूँ। लेकिन इसको भी धोना ज़रूरी है, दरवाजे के सामने है ना, अगर इसको नहीं धोंगे और कोई आ गया कहीं तो बहुत बुरा लगेगा फिर। तो इसको धो करना, तो उसके बाद फिर जाती हूँ। कपड़े पहले से इस्त्री करके रखे हुए थे ताकि काम ख़त्म हो और फ़ौरन जाके फिर नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ। तो जी फ्रेंड्स, फिर तो मैंने बाहर की भी सारी सफाई कर ली, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप आधे में छोड़ नहीं सकते ना। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ, और मैं इतनी थक गई थी ना, इतनी मैं थक गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आज तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो ये बच्चियाँ भी फिर आ गई थी, ये रोज़ाना आती है ना कचरा फेंकने के लिए। तो फिर ना खाना वगैरह जो भी बचता है तो मैं इनको देती हूँ, और जिस दिन खाना ना हो ना तो फिर मैं इनको पैसे देती हूँ। तो फिर ना ये जो भी चीज़ें ऐसी होती है जो मेरी ज़रूरत की नहीं होती या मैं नहीं इस्तेमाल करती, तो इन लोगों को दे देती हूँ, चलिए इनके काम आ जाए। और ये शीट वगैरह भी किचन से मैंने आज हटा ली, मैंने कहा चले फिर इसके लिए नई शीट लेके आऊँगी ना,
काफ़ी अरसा हुआ है इन शीट को भी। तो ये भी इनको ही दे दिया। इनको जो चीज़ें इससे चाहिए होगी तो वो निकाल लेंगे अपने लिए और बाकी जो है ना वो भेज देंगे कबाड़ पर। किचन में इतनी सारी चीज़ें ऐसी थी ना जो सालों साल कभी उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, लाते हैं और वही पड़े पड़े वो जो है ना रहते हैं, लेकिन उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते। और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे बाद ना उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो जो ज़रूरत पड़ जाती है तो वो तो मैंने स्टोर में रख ली, लेकिन जो बिल्कुल भी कभी इस्तेमाल ही नहीं की या नहीं करती, या पहले की थी लेकिन अब नहीं करती हूँ काफ़ी अरसे से, तो वो मैंने सारे के सारे निकाल लिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। वैसे जो है ना इतना बोझ बना हुआ है इस किचन बेचारे पर। अभी किचन इतना हल्का-फुल्का हुआ है ना कि दिल मेरा खुश हो गया। पेटी भी ये मैंने निकाल ली है कि आटा हमारा बिल्कुल थोड़ा-सा होता है और पेटी इतनी बड़ी-सी मैंने रखी हुई है इसके लिए, तो वो भी मैंने निकाल ली है। और ये आटा मैंने सोचा चल इसको मैं छान लूँ, क्योंकि आटा ना हम लेके आते हैं वो दूसरा होता है, जो मतलब ना वो ज़्यादा वाइट होता है ना वो ज़्यादा ब्राउन वाला, दरमियाना वाला होता है। लेकिन पिछली दफ़ा जब लेके आए थे उसका ज़ायक़ा सही नहीं था, बिल्कुल नहीं खाया जाता था, रोटी नहीं खाई जाती थी उसकी। तो इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ 5 किलो ये वाइट वाला और 5 किलो वो वाला, तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो लेके आई थी तो इसको ना मिक्स नहीं किया था, क्योंकि ये एक वो जो था ना ब्राउन वाला, इसमें छोटे-छोटे वो ब्लैक से कीड़े नहीं होते वो थे, और वाइट वाला सही था। तो फिर मैंने इसको मिक्स नहीं किया, मैंने कहा वो भी साथ ख़राब हो जाएगा। मौसम भी ऐसा है ना कि आटा इस तरह ख़राब हो जाता है। तो अब मैंने सोचा इसको मैं अच्छी तरह छान लूँ और एक डब्बे में भर देती हूँ इसको, तो उसी में अब हमेशा आटा डालती रहूँगी। और पेटी को मैंने निकाल लिया। किचन इतना हल्का-फुल्का हुआ ना, किचन में जब आती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। थकावट तो हुई, लेकिन जब बंदा अपने काम को देखता है ना कि चलिए कुछ तो खुशी मिल गई है, तो फिर जो है ना थकावट थोड़ी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।